हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कर्क लगन या कैंसर लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो एक यूजर फ्रेंडली वीडियो रहेगा। यहाँ आपको ज्योतिष जानने की या सीखने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी जन्म कुंडली से मैच करते जाइए और वीडियो के अंत तक आप खुद ही देख पाएंगे कि आपका प्रेम संबंध कब होगा, कैसा रहेगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, और इस तरह के बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले अपनी कुंडली में चेक करिए। नंबर 4 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होना चाहिए, तब आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं जिनमें 9 ग्रह बैठे होते हैं। ये सभी के सभी प्रेम संबंध के रिगार्डिंग रिजल्ट दे सकते हैं। सबसे मेन भाव जो प्रेम संबंध का देखते हैं वो पंचम भाव होता है, जहां नंबर 8 लिखा है। इसके मालिक मंगल देवता होते हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं होता कि यहां बैठे हुए ग्रह ही केवल आपको प्रेम संबंध देंगे। बाकी जगह पे बैठे हुए ग्रह भी आपको दे सकते हैं। मैं सभी कॉम्बिनेशंस को कवर करूंगा। सबसे पहले जब हम इस भाव को देखते हैं, हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर तीनों नक्षत्र खराब ग्रहों के हैं, जहां पर 6, 8 और 12 घर जुड़ रहे हैं। तो इन घरों को देखना बहुत आवश्यक है। यहां पर कोई भी ग्रह हो, सबसे पहले आप चेक करिए इस ग्रह की डिग्री क्या है। अगर उसकी डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, उस केस में आप कुंडली का ये वाला भाव देखिए। अगर ये भाव खाली है या बृहस्पति देव स्वयं यहां बैठे हुए, तब व्यक्ति को प्रेम संबंध में प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर यहां पर कोई और ग्रह बैठा है, तब व्यक्ति को सक्सेस मिलेगी। उसी तरह से यहां पर यदि जो भी ग्रह बैठा है 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में वो ग्रह व्यक्ति को प्रेम विवाह दे सकता है। परंतु यदि कुंडली का ये भाव खाली हुआ या शनिदेव स्वयं यहां बैठे हुए, उस केस में व्यक्ति को सीक्रेट हिडन लव अफेयर भी दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है, और बदनामी भी हो सकती है। यदि यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हो 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, उस केस में व्यक्ति का प्रेम संबंध घर से बहुत दूर हो सकता है, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स के थ्रू हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि प्रेम संबंध यदि टूटे तो व्यक्ति खुद ही तोड़ दे। और उस कंडीशन के लिए आपने कुंडली का 12वां भाव देखना है। यदि यह भाव खाली है या बुध देवता स्वयं यहां बैठे हैं, उस केस में प्रॉब्लम आएगी। बाकी केसेस में सफलता मिलेगी। अब इस भाव की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इस भाव में कोई ग्रह ना हो या यहां पर कोई ग्रह हो। तो यदि यहां पर कोई ग्रह नहीं हुआ, तब हमने इसके मालिक मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। मंगल देव की दूसरी राशि भी अच्छी जगह पर है। तो मंगल देव यदि लग्न में विराजमान हो गए, यहां पर ये अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, तो इनका नीच भंग राजयोग हो रहा है या नहीं वो चेक करना आवश्यक है। और यहां पर बैठकर ये ज्यादातर केस में प्रॉब्लम दे सकते हैं लव अफेयर के रिगार्डिंग। यदि मंगल देवता द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो अच्छी पोजीशन है लव अफेयर के लिए। अगर तृतीय भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति ऑनलाइन डेटिंग साइट्स इत्यादि के थ्रू खुद ही प्रपोज कर सकता है प्रेम के लिए। यदि चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो यहां पर प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी। यदि पंचम भाव में बैठे हो तो स्वराशि हो जाएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन है प्रेम संबंध के रिगार्डिंग। यदि छठे भाव में बैठे होंगे तो मंगल देवता के प्रभाव में यहां पर आपस में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो सकता है और प्रेम संबंध में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि सप्तम भाव में बैठे होंगे, शादी का भाव है, तो प्रेम विवाह का योग बना देंगे। यदि अष्टम भाव में बैठे होंगे, कष्ट और पीड़ा का भाव है, तो बदनामी दे सकते हैं, छुपा हुआ सीक्रेट हिडन लव अफेयर हो सकता है। यदि मंगल देवता नवम भाव में बैठे होंगे तो प्रेम संबंध घर से कहीं बहुत दूर हो सकता है, या व्यक्ति को प्रेम संबंध का प्रपोजल आ सकता है। यदि मंगल देवता दशम भाव में बैठे होंगे तो ऑफिस में अपने कोलीग किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है। यहां पर ये स्वराशि हो जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे। हमको याद रखना है, मंगल देवता जब यहां या यहां बैठे, इन दोनों केस में ये रोचक योग भी बनाएंगे, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। तो ये दोनों कंडीशन अच्छी गिनी जाएंगी। जब मंगल देवता 11वें भाव में बैठे होंगे तो ये बहुत अच्छी कंडीशन गिनी जाएगी, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। जब 12वें भाव में बैठे होंगे तब
व्यक्ति का प्रेम संबंध टूट सकता है और यदि टूटेगा तो वो व्यक्ति खुद ही उसको तोड़ेगा। अब यहां पर मंगलदेव के अलावा कोई भी और ग्रह हो सकता है। उन अलग अलग ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है? यदि यहां पर सूर्य देवता विराजमान होंगे तब ये एक अच्छी पोजीशन हो जाएगी प्रेम संबंध के लिए। यदि चंद्रमा देवता यहां पर बैठे होंगे, चंद्रमा देवता यहां लग्नेश होते हैं, मगर इस स्थिति में आके ये अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, तो नीच भंग राजयोग अवश्य चेक कर लेना चाहिए। फिर भी प्रेम संबंध के रिगार्डिंग ये ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देंगे। यदि यहां पर बुध देवता बैठे होंगे तो बुध देवता के इफेक्ट में व्यक्ति का प्रेम संबंध कहीं दूर हो सकता है। व्यक्ति प्रेम संबंध के लिए प्रपोजल दे सकता है, और यदि व्यक्ति का प्रेम संबंध टूटेगा तो वो केवल उन कुंडली में टूटेगा जिन कुंडली में ये वाला भाव या तो खाली हो, यहां पर कोई ग्रह ना हो। यदि यहां बृहस्पति देव विराजमान है, उस केस में व्यक्ति को प्रेम संबंध का प्रपोजल कहीं से आएगा और व्यक्ति का प्रेम संबंध अपने घर से बहुत दूर हो सकता है। यहां पर जिनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आएगी बृहस्पति देव के रहते हैं सिर्फ उन लोगों के जिनका कुंडली में ये वाला भाव खाली हो। यदि यहां शुक्रदेव विराजमान होंगे, शुक्रदेव व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे भी और प्रेम संबंध तोड़ेंगे भी। खासकर जिनकी कुंडली में ये वाला भाव खाली होगा उनके प्रेम संबंध टूटने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। यद्यपि शुक्रदेव स्वयं रिलेशनशिप्स के कारक हैं तब भी, मगर फिर भी ओवरऑल व्यक्ति को प्रेम संबंध में सफलता ही देंगे। यदि शनिदेव यहां पर विराजमान होंगे तो शनिदेव यहां प्रेम विवाह का योग बना देंगे, और हमको शनिदेव की इस कंडीशन में व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव अवश्य चेक करना है। अगर आठवां भाव खाली होगा तो सीक्रेट, हिडन, छुपा हुआ लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी व्यक्ति को दे सकते हैं, उससे बदनामी हो सकती है। अगर यहाँ राहु देवता विराजमान होंगे, राहु देवता धोखे के कारक होते हैं, ऑब्सेशन के कारक होते हैं, तो व्यक्ति लगातार प्रेम के बारे में सोचेंगे, अचानक से डिसीजन लेंगे, वहां पे गलती हो सकती है। और यहाँ व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर राहु देवता प्रेम संबंध में धोखा भी दे सकते हैं। यदि यहाँ पर केतु देवता बैठे होंगे, केतु देवता डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो कुछ लोगों में ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति का मन प्रेम संबंध में खुद ही ना लगे। अब इस भाव के अलावा कुंडली में 11 भाव और होते हैं, इनको हमने कैसे देखना है? इनमें जो भी ग्रह बैठे होंगे जब भी वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे। जरूरी नहीं है कि यहीं बैठे हुए ग्रह आपको प्रेम संबंध दे, तो हम दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की सीक्वेंस में चलेंगे। अगर यहां पर केतु देव बैठे होंगे तब हमने कुंडली का ये वाला भाव जहां नंबर 1 लिखा है, जहां नंबर 5 लिखा है और जहां नंबर 9 लिखा है, ये 3 पॉइंट हमने चेक करने हैं। अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा होगा 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में और केतु देवता यहां पर विराजमान होंगे, उस केस में जब भी इनमें से कोई भी ग्रह दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएगा तब वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर शुक्रदेव बैठे होंगे, एक बार फिर हमने यही 3 भाव देखने हैं। अगर यहां कोई भी ग्रह होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में वो ग्रह अपनी दशांतर प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि शुक्रदेव यहां बैठे होंगे तो यहां वाला ग्रह उसी तरह से जैसे हम सभी ग्रहों को कवर करते हैं आप नोट करिएगा। यदि यहां पर सूर्य देवता बैठे होंगे तो एक बार फिर हमने यही 3 भाव देखने हैं। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध अपनी दशांतर दशा में देगा। और सूर्यदेव जब यहां पर बैठे हो तो हमको साथ में ही जहां पर 2 लिखा है, जहां 6 लिखा है और जहां पर 10 लिखा है, इन 3 को भी चेक कर लेना चाहिए। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में, वो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर चंद्रमा देवता बैठे होंगे, चंद्रमा देवता नीच हो जाएंगे, ये हमको याद रखना है, तब हमें कुंडली में यही भाव 2, 6 और 10 जहां पर लिखा है इनको देखना है। या कोई भी ग्रह होगा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में अपनी दशांतर दशा में प्रेम संबंध देगा।
यदि यहां पर मंगल देवता बैठे होंगे तो एक बार फिर हमें यही 3 भाव देखने हैं। कोई भी ग्रह यहां पर होगा 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, तो वो अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और मंगल देवता यहां बैठे हो तो साथ ही साथ हमको ये वाले भाव भी देखने हैं जहां 3 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को अपनी दशांतर दशा में प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर राहु देवता विराजमान हो तो एक बार फिर हमने 3, 7 और 11 जहां लिखा है इसको चेक करना है। कोई भी ग्रह यहां पर हुआ 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां बृहस्पति देव हुए तो एक बार फिर ये वाला आप चेक करिए। यहां पर कोई भी ग्रह हुआ 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और बृहस्पति देव जब यहां पर विराजमान होते हैं तो बचे हुए जो घर है ये वाले जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इसको हम कवर कर चुके हैं। तो ये वाला और ये वाला आप देखिए, यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध दे सकता है। और उस केस में जैसा हमने बात किया था, ये वाला भाव आपने अवश्य देखना है। अगर ये भाव खाली हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। यदि इस भाव में शनि देव हुए तब हमने एक बार फिर जहां 4 और 12 लिखा है इसको चेक करना है। शनिदेव यहां पर व्यक्ति को प्रेम संबंध देते हैं, तो जो भी ग्रह इन 2 भाव में होगा जब भी उसकी दशांतर दशा चलेगी प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। यहां पर इस भाव को देखना आवश्यक है। अगर ये खाली होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल सीक्रेट हिडन लव अफेयर हो सकता है। यदि यहां पर बुध देवता बैठे हो तो एक बार फिर जहां 4 लिखा है और जहां 12 लिखा है आप इसको चेक करिए। यहां कोई भी ग्रह होगा 16 डिग्री से 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को अपनी दशांतर दशा में प्रेम संबंध देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब कॉम्बिनेशंस नोट कर ली होंगी। कुछ और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस होती है। यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध एक साथ हुए, केवल ये 2 ग्रह किसी भी भाव में और तीसरा और कोई ग्रह ना हो, तब ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति की जिंदगी में 1 या 2 साल ऐसे जरूर आते हैं जब प्रेम संबंध की वजह से प्रॉब्लम कर सकता है, व्यक्ति डिप्रेशन तक में जा सकता है। उस बारे में आपने सतर्क रहना है। और यदि व्यक्ति की कुंडली में कॉम्बिनेशन है सूर्य, बुध और शुक्र की, क्योंकि ये 3 ग्रह गोचर में ज्यादातर आसपास ही चलते हैं, तो अगर ये कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में है किसी भी भाव में, उस केस में शादी में प्रॉब्लम कर सकते हैं, शादी में देरी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कर्क लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखना है समझ आ गया होगा। कृपया याद रखिएगा, कई लोगों की कुंडली में ऐसा भी हो सकता है कि यहां बैठे हुए ग्रह यहां का रिजल्ट ना दे रहे हो, इधर या इधर वाले ग्रह आगे पीछे का रिजल्ट दे रहे हो। अगर वैसा है तो उसको अपनी भाव चलित कुंडली से आप ग्रहों की प्लेसमेंट मैच कर लीजिए, वहां से आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।